तो हम यहाँ पर सीखेंगे 4 से 5 कुछ ऐसे आसनों और कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में जो कि आपकी सियाटिका की पेन को दूर करने में मदद करेगा। तो देखो, सबसे पहला जो आसन हमें करना है वो आसन हमें करना है कैट एंड काउ पोज। तो देखो, कैट एंड काउ पोज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस स्थिति में आपको आ जाना है। आपको जो है अपने दोनों घुटनों के बीच में गैप लाना है। देखो, गैप लाइए आप, जितना आपके कंधों में गैप है उतना गैप लेके आइए, पैरों को फ्लैट रखिए और दोनों हाथों को बिल्कुल कंधों के बराबर में आपको लाना है। बॉडी को आप पूरा बैलेंस करेंगे दोनों घुटनों और दोनों हाथों पे। उसके बाद आपको क्या करना है, मूवमेंट देनी है लोअर बैक में। आपको लोअर बैक को डाउन करना है, पूरी तरह से डाउन, और इसमें आपका जो सर है वो ऊपर की तरफ उठेगा लाइक दिस। इनहेल, सांस लेंगे और फिर यहाँ पे आपको सांस छोड़ना है और आपका जो ये वाला बॉडी पार्ट है इसे आपको ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से। फिर दोबारा इनहेल अप, और इस प्रैक्टिस को आपको जो है बहुत ही आराम से करना है, बहुत ही धीमी गति से करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने आप को नहीं देना है आपको, क्योंकि जितने भी हम योगा पोज ये करने वाले हैं ये सियाटिका के लिए है। तो आपको धीरे धीरे ही सारे पोजेस आपको करने हैं। हर एक आसन को आप क्या करेंगे, 3 मिनट या फिर 5 मिनट तक लगातार करेंगे, ऐसे इस तरह से धीरे धीरे 15 से 20 बार। सांस भरते हुए सिर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा आसन कर देने के बाद आराम करेंगे, पीछे पूरी बॉडी को मूव करेंगे और शशांक आसन चाइल्ड पोज में आपको चले जाना है। यहाँ आप रिलैक्स कीजिए 5 से 10 सेकंड। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस पोज में तो आपको क्या करना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद सीधे आप चले जाएंगे कोबरा पोज के लिए। देखिए, जो आपका कोबरा पोज रहता है, भुजंग आसन, ये भी आपकी सियाटिका के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है। इसमें आपके दोनों पैरों को मिला लीजिए, अपनी कोहनियों को बेंड करके आप रखिए और यहाँ पे होल्ड कीजिए। होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। उसके बाद सांस छोड़ते अपने पंजों पे पहले आइए और धीरे से अपने घुटनों को उठाते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे और आप चले जाएंगे माउंटेन पोज, पर्वत आसन। इस आसन में आपको जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कंधों को पीछे की तरफ को प्रेशर देना है, ताकि जो है पूरा आपका प्रेशर जो है वो आपके हैमस्ट्रिंग और आपकी काफ मसल्स पे आए पीछे इस तरह से। होल्ड यहाँ पे करना है 5 से 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। सामने जाएंगे कोबरा पोज। होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए यहाँ पे, सांस भरते हुए। 1, नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 3 4 5। After 5 seconds, just go back again. Stay here for 5 counts. 1 2 3 4 5। तो ये दोनों आसन आपको 5-5 बार करने हैं। 5 बार भुजंग आसन और 5 बार पर्वत आसन। उसके बाद आप चाहे तो आराम कीजिएगा, विश्राम कीजिएगा चाइल्ड पोज में इस तरह से। वापस जाके आराम कीजिएगा 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, जितना आराम आप चाहें। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखो, अगर आप इस आसन में नहीं बैठ पाते तो आप जो है इस आसन को स्किप भी कर सकते हो। बेशक आप इस आसन में ना बैठे, आप खड़े होके आराम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये पूरा आराम करने के बाद अगले आसन में हम जो जाएंगे, तो हम सबसे पहले सीधे जाएंगे पर्वत आसन में ही। इस तरह से आप जाएंगे पर्वत आसन। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे अर्ध राजकपोत आसन। ये आसन सियाटिका के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, अपने लेग को, लेफ्ट साइड को फोल्ड करेंगे इस तरह से और सामने आपको इस तरह से यहाँ पर रख देना है अपनी लेग को। पूरा जो वेट है
वो आपको अपने ग्लूट्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग पर इस तरह से रखना है और दूसरा पैर रखना है पीछे सीधा। होल्ड करेंगे यहाँ पे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, जैसे 5 सेकंड में होल्ड करूंगा। 1 2 3 4 5। उसके बाद आप चाहे तो सामने की तरफ को भी आप लेट सकते हो, दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे और आराम करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से वापस आएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा ले जाएंगे पीछे पर्वत आसन में। यहां पर 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद सांस भरते हुए राइट लेग को फोल्ड करेंगे और सीधा आपको राइट लेग को सामने ले जाना है, पैर को फ्लैट रखना है पीछे, हाथ को रखेंगे बगल अगल बगल में इस तरह से और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। जब आप इस स्थिति में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रेशर मिलेगा कमर की साइड में। अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो आपको राइट साइड की कमर में इफेक्ट मिलेगा देखने को, और अगर आप राइट साइड से कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे। और दूसरा, आपका जो पूरा बॉडी वेट रहेगा वो जो सामने लेग आपने रखी है उस पर रहेगा। होल्ड करें इसी तरह से 5 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद आपको जाना है सामने। सामने हाथों को स्ट्रेच करें 5 से 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। उसके बाद आराम से कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए पीछे एंड स्लोली लेग बैक। और यहाँ पे आप आराम करेंगे 10 सेकंड के लिए और धीरे से आप वापस चले जाइए शशांक आसन में, या फिर सिंपल किसी भी ऐसे पोस्चर में आप बैठ सकते हैं जिसमें आपको आराम मिले। तो ये तो हमने कर लिए 2 से 3 कुछ ऐसे अभ्यास जो कि आपकी सियाटिका के लिए इफेक्टिव है, इनको भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये आसन मुश्किल लग रहे हैं तो मैं और आसान आपको कुछ आसन बताता हूँ। देखो अगला क्या है, आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाओ आप। देखो सबसे पहले पेट के बल आप लेट जाइए, इस तरह से लेटेंगे और पेट के बल लेटने के बाद अब क्या करना है, हाथों को इस तरह से आप जोड़ दीजिए, पीछे आप जोड़ोगे, अब पैर को खुला छोड़ देंगे पीछे। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस भरते हुए आपको अपना पूरा बॉडी वेट जो है वो अपने पेट पर रखना है, अपने हाथों को अपनी अपर बॉडी को चेस्ट तक और अपने दोनों लेग्स को ऊपर आपको एक साथ उठाना है, शलभासन। ठीक है, कैसे करेंगे, इनहेल, पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर, स्ट्रेच करना अपने दोनों पैरों को पीछे, हाथों को पीछे, होल्ड 10 सेकंड के लिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। फिर दोबारा सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, पूरी बॉडी को आपको खींचना है और फिर आफ्टर 10 सेकेंड बाद वापस नीचे। लास्ट टाइम हम करेंगे एक बार और, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5, स्लोली वापस आप चले जाएंगे। तो ये भी एक आसन है जिसे कि आप कर सकते हो अपनी सियाटिका की पेन में, बहुत ज़्यादा ये आपको लाभ देगा। इसके बाद अगला हमारा जो आसन है वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने मैट पर अपनी पीठ के बल आपको चले जाना है। पीठ के बल जाने के बाद क्या आपको करना है कि अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से आप फोल्ड करें। और इसमें आप देखो 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका तो है कि आप अपने एंकल जॉइंट को पकड़िए, इस तरह से आप पकड़ के कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है हाथ को आप सिंपल इस तरह से रखिए। अब यहाँ क्या करना है, सांस भरिए एक बार, इनहेल, और सांस भरते हुए, सांस भरने के दौरान आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। जितना आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, आपके जो ग्लूट्स मसल है, आपकी जो बटक्स की मसल्स है, ये टाइट होगी
ऊपर की तरफ से खींचिए और यहाँ पे आप होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। इसका इफेक्ट जो है वो आपकी लोअर बैक प्रॉब्लम, लोअर बैक पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। होल्ड रखेंगे यहाँ पे 10 से 15 सेकंड के लिए और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आपको आ जाना है। फिर सांस भरते हुए दोबारा ऊपर, इनहेल, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, स्लोली वापस नीचे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5, रिलैक्स डाउन। देखो ये अभ्यास आपने कर लिया। इसके बाद कुछ देर आप आराम कीजिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आराम करें और अच्छे से लंबा गहरा श्वास लेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक और प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक पैर को आपको इसी तरह से बना के रखना है, दूसरे पैर को कोशिश करना है आपको सीधा ले जाने का, ऊपर सीधा ले जाने की कोशिश करनी है, ऊपर खींचने की कोशिश करनी है इस तरह से। फिर वापस नीचे 5 बार लेफ्ट लेग को ऊपर और नीचे इस तरह से आप खींचेंगे। देखो पहले 5 अपने लेग को ऊपर ले जाना है आपको, 10 सेकंड के लिए आप होल्ड रखिए, ऊपर 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर आप नीचे वापस लाइए। इसी तरह से 5 बार आप करेंगे लेफ्ट साइड से और 5 बार करेंगे राइट साइड से। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इनहेल अप, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए और 10 सेकंड के बाद वापस नीचे। ये अभ्यास भी बहुत इफेक्टिव है सियाटिका के लिए। और दूसरा अभ्यास है कि आपको अपने पैर को इस तरह से फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है, इस तरह से आप मोड़ेंगे और उसके बाद अपने हाथ को आपको अपने इस लेग के बीच से डाल के दूसरे पैर को पकड़ लेना है और पैर को खींचना है इस तरह से। खींचिए पीछे की तरफ, जितना आप खींचेंगे उतना आपको प्रेशर फील होगा आपकी ग्लूट्स मसल में। दूसरी तरफ होल्ड कीजिए, खींचिए 1 2 3 4 5, लगभग 10 सेकंड या 15 सेकंड के आप होल्ड करेंगे एक लेग से। फिर इस लेग को वापस रख दीजिए और दूसरे पैर से शुरू कीजिए। दूसरे पैर से भी सेम आपको ऐसे ही करना है, बस अपनी तरफ खींचना है आपको। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये कोई आसन नहीं है, ये जस्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है आपके सियाटिका नर्व्स पर। हाँ, यहाँ पे होल्ड करेंगे लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए। देखेंगे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको यहाँ पर फील होगा इस पूरे एरिया में। वापस और वापस चले जाएं। लगभग 5 मिनट के लिए आपको इसका अभ्यास करना है। उसके बाद दोनों पैरों को आपको ले जाना है शव आसन स्थिति में और यहाँ पर आपको आराम करना है 5 मिनट के लिए। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। तो ये थे कुछ अभ्यास जो कि आप सियाटिका की पेन में कर सकते हो। सियाटिका की बहुत ज़्यादा पेन आपको होती है तो इनमें से किसी भी आसन या एक्सरसाइज को आप चूज कर सकते हो और उसका आप अभ्यास कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। बाकी जो मैंने लास्ट में आपको ये प्रैक्टिस बताई है ना, ये प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आप पे रहेगी क्योंकि इसका डायरेक्ट जो असर है वो आपकी सियाटिका नर्व पर पड़ता है। तो इसका भी आप अभ्यास कर सकते हो। तो ये थी हमारी आपकी आज की वीडियो। तो अब आपका कोई इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछेगा। बाकी इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।